हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो इस वीडियो में आपको बीपीएससी पीआरटी फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की देखने को मिलेगा, जो कि एकदम सटीक आंसर की रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे पुल बनाया गया था, तो कहाँ बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। फर्स्ट ए आंसर इसका करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये प्लांट आपका गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो पहले ज्ञात प्रयास के पीछे एच.एस. पोलक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित ITU-2 ग्रुपिंग के सदस्य हैं? तो ए संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, भारत। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो सी ऑप्शन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया है वारंट। अगला क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो कहाँ आयोजित हुआ था? ये पापुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो रावन विल्सन न्यूयॉर्क के अश्वेत न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो USA ने सिफारिश की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 में दिया गया, तो किसे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? जॉर्जी गोस्पोडिनो को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो ये हैं आपके लिंडा याकारिनो। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं, तो किस लिए जानी जाती हैं सुभद्रा देवी? तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इनका नाम पद्मश्री बिमल पटेल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो इसका प्रभावी प्रतिशत आपका था उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने दिया है? मध्य प्रदेश राज्य ने दिया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता आपके मोरक्को देश के थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यह कनाडा USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है।
ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का वेनेजुएला देश हिस्सा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो सही युग्म आपका लद्दाख, मलेशिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी दोपहर 2 बजे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सिलिका और मैग्नीशियम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत को ढकना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है? तो इसकी अवस्थितियों का उपयोग में से एक से अधिक। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम्ब देश की पेड़ की पूजा करते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो डी ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपका, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी उरांव करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्र बनर्जी। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन के प्रभाव में आकर? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वायुवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो सी पूना आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ए ऑप्शन सहजानंद सरस्वती आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत रोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी ह्यूज रोज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन जगजीवन राम आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो ए ऑप्शन नवंबर में पारित हुआ था करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो सी द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वाणीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो मुख्य कारण आपका सी रेलवे के मार्ग पर तख्तों की मांग को पूरी करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो इसका नेतृत्व बारदौली सत्याग्रह, गुजरात। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1993 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? सॉरी, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो इसे धर्मपाल द्वारा लिखी गई। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्रित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रंजन गोगोई करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल उपाध्याय आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है?
जैविक आवर्धन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेमोग्लोबिनोमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी नाइट्रेट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो बी ऑप्शन एक दिशिक होता है, आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र का संघटक उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से उत्पन्न गैस मीथेन है, बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी पादप, हिरण, शेर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है, तो डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो शाखान्वित श्रृंखला को आहार नाल कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो बी ऑप्शन 2% परिवर्तित करते हैं, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सुंदरलाल बरगोड़ा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर पर आपका स्वपोषी, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो सी ऑप्शन फास्फोरस चक्र करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पे डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्ध्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्या लगभग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 3300/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या कौन सी होगी? तो अगली संख्या आपकी जो है 96, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे आपका जो है 120 आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में कौन सा पद रहेगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं, रिक्त स्थान में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 में कोडित किया गया है और स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया है। फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया गया है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई r
पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 40 पाई करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह में भिन्न शब्द चुनिए। तो भिन्न शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पे आपका जो है कन्फ्यूजन है ये वाला क्वेश्चन हम गोला कर देते हैं, ये कन्फ्यूजन है। जब इसका करेक्ट आंसर पता होगा तभी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2 और p बराबर 4 तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में यदि उनका मासे 11 है तो संख्याओं का योग है। तो संख्याओं का योग 341 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्मार्टफोन को p रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, स्मार्टफोन को q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो p अनुपात q है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन 55:48 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो दिए गए चित्र में आपके 30 वर्ग हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 16 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a + b + c = 0 तो a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान क्या है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x + 1 + 4⁻1 - x = 10 का हल है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x + 1 और -2x + 4 है तो gx है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका x² + x + 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का आयतन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 450 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो ए की वर्तमान आयु है तो ए की वर्तमान आयु 4 वर्ष, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2i = -5
का एक अनूठा हल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी 1991 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k है। तो k का मान यहाँ आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, log √2 का मान है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज यानी कि कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि √1 + 27/169 = 1 + x/13 तो x का मान है। तो यहाँ पे आपको x का मान बताना है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 9.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लाज्मा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता को संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं लक्षण, आनुवंशिकता, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो सबसे उत्तम विधि आपकी बाढ़ को रोकने के लिए होगा वनोरोपण, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्यों चढ़ी होती है। टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो अंडाशय द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक कार्य होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में आपके टार्ट्रिक अम्ल होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो कोलीफॉर्म आपके सी प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पेंटेशियोमीटर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश मात्रा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे ही करेक्ट होगा,
खड़े होने की स्थिति। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो सबसे अधिक है तो यहाँ पे बी ऑप्शन बैगनी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह तो यहाँ पे कैसी होगी मिट्टी के तेल की सतह, तो उठेगी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये 120 यानी कि 120 क्वेश्चनों के आंसर हमने आपको बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।